इशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर इस्लामियात की क्लास में आप सबको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 4 तारुफ़ कुरान व हदीस में आज हमारे पास ज़ेर बहस मौजू का उन्वान है हदीस या सुन्नत की शरई हैसियत। अज़ीज़ तालिबात, जैसा कि पिछली क्लास में आपके सामने हदीस और सुन्नत में फ़र्क की वजाहत हो चुकी है, आज इंशाअल्लाह हम हदीस और सुन्नत की शरई हैसियत के बारे में पढ़ेंगे। अज़ीज़ तालिबात, शरीयत इस्लामी के 4 बुनियादी माख़ज़ हैं। नंबर 1 किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद, नंबर 2 सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अहदीस मुबारका, नंबर 3 अजमा, नंबर 4 क़यास। अजमा लफ्सी मतलब है इकट्ठा होना, जमा होना। क़यास अंदाज़ा करना, मफ़हूम है एक चीज़ का हुक्म दूसरी चीज़ में साबित करना जबकि दोनों में वजह मुश्तरक हो। इन चारों में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा बुनियादी मकाम हासिल है। अज़ीज़ तालिबात, हदीस वही की वो किस्म है जो अल्लाह ताला ने अल्फाज व बरात के बग़ैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाज़िल फरमाई। जैसा कि वही की अक़साम में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि वही की 2 किस्में हैं, एक वही मतलू और वही गैर मतलू। वही मतलू यानी अल्फाज व बरात के साथ जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, जिसकी हम तलावत करते हैं यानी कि कुरान मजीद। और वही गैर मतलू वो अल्फाज यानी जो कि अल्फाज व बरात के बग़ैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाज़िल हुई। इस अमर पर तमाम मुसलमानों का इजमा है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी वाजिब और खिलाफ वर्जी हराम है। इसी सिलसिले में बेशुमार आयात नाज़िल हुई हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, और हमारे रसूल तुम्हें जो कुछ दे दें वो ले लो और जिससे रोकें उससे बाज रहो। अज़ीज़ तालिबात, जैसा कि इस्लाम के तमाम अहकाम कुरान मजीद में मौजूद हैं, लेकिन इनकी वजाहत तफसीर और तशरीह हदीस और सुन्नत ही से मालूम हो सकती है। इसी वजह से सुन्नत पर अमल करना वाजिब है और इसकी खिलाफ वर्जी करना हराम है। इसके बाद आगे हम तफसील के साथ जाने से पहले मैं आपको चीदा बताती चलूँ। इसके बाद है अजमा। अजमा के लफ्सी मतलब है इकट्ठा होना, यानी इस्तिलाह में किसी हुक्म शरई पर एक ज़माने के फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन का मुत्तफ़िक़ होना अजमा कहलाता है। या आप अपने पास नोट कर लीजिए। इस्तिलाह में किसी हुक्म शरई पर एक ज़माने के फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन का मुत्तफ़िक़ होना अजमा कहलाता है। क़यास लफ्सी मतलब क्या है? अंदाज़ा करना, एक चीज़ का हुक्म दूसरी चीज़ में साबित करना जबकि दोनों में वजह मुश्तरक हो। मज़ीद में इसकी वजाहत कर देती हूँ आपके सामने कि जब किसी मसले के मुताल्लिक़ वाज़ेह हदायत न मिलती हों लेकिन उससे मिलते जुलते मसले से मुताबिक हदायत मौजूद हों तो उन हदायत की बुनियाद पर उस मसले का हल निकालना क़यास कहलाता है। इसके अलावा जो इन तमाम माख़ज़ में जो मरकज़ी अहमियत हासिल है वो हदीस और सुन्नत को हासिल है। कुरान मजीद इस बारे में मुतअद्दिद इरशादात कुरान मजीद से हमें मिलते हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना के मुताल्लिक़ है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और जगह फरमाते हैं वमा अताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू,
यानी रसूल तुम्हें जो कुछ दे दें उसको ले लो और जिस चीज़ से रोकें उससे बाज रहो। इस आयत मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकाम व हदायत को कबूल करने और जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक जाने का हुक्म दिया है उससे रुक जाना ही बेहतर है। गोया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकामात रज़ा इलाही के मुतरादिफ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में अल्लाह ताला ने अपनी इताअत करार दी है। इस हवाले से भी अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं मा युतिउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। यानी हदायत का ज़रिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात मानना जो है वो हदायत का ज़रिया है। इस हवाले से भी सूरह नूर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर रसूल का हुक्म मानोगे तो हदायत पाओगे। पैगम्बर चूँकि स्टूडेंट्स पैगम्बर हर किस्म की ख़ता से पाक और मासूम होते हैं, शरीयत के कामों में पैगम्बर का हर कौल अमल इरशाद अल्लाह पाक की तरफ से होता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। सूरह नजम की आयत नंबर 3 में इरशाद है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो हमारा रसूल अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता, वो तो सिर्फ वही कुछ कहता है जो उन्हें वही के तौर पर दिया जाता है। तो इस बारे में अल्लाह ताला की एक ज़मानत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जो है वो हमारे लिए कामयाबी की एक ज़मानत है। जैसे कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की बेशक उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। अज़ीज़ तलिबात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ़ किताबुल्लाह की आयात को पढ़कर सुनाना ही नहीं था, बल्कि पैगम्बर के फ़राइज़ मनसबी में ये भी शामिल था कि वो अल्लाह पाक की आयात मौका महल के मुताबिक तशरीह के साथ साथ उसको पर्सनल अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके भी हमें दिखा दें, जिससे हमारा मुसलमानों का तज़किया नफ्स भी हो और इत्तिबाए शरीयत की आदत भी बन जाए। इस बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दुलालिन मुबीन। तर्जुमा, अल्लाह वही है जिसने अनपढ़ लोगों में से ही एक रसूल मबूस फरमाया जो उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ता है और उनके नफूस को संवारता है, उन्हें किताब व हिकमत सिखाता है, अगरचे वो इससे पहले सरी यानी खुली गुमराही में मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए उस चीज़ की वजाहत करते हैं जो उनकी तरफ नाजिल किया गया है। तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की तफसील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत से ही मिलती है। हदीस मुबारका है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तालिबात इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखो। यानी कि हमारी नमाज भी उसी हालत में कबूल है जो कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की नमाज जो कि हमें सिखाई गई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इस तरह हज के हवाले से भी है कि मुझसे मनासिक के हज सीख लो, और इसी तरह कुरान में बाज़ बड़े जराइम हदूद के बारे में भी जो सज़ाएँ बताई गई हैं ताकि जराइम की ताज़ीरात के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करने का जो हुक्म है उसमें मिन्नोहन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ही अपने तमाम फ़ैसलों का हल निकालना है। इसी तरह कुरान पाक में सूरह निसा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हारा किसी मामले में आपस में तनाज़ा झगड़ा हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रजू करो। हदीस या सुन्नत की शरई हैसियत
बहवाला कुरान और हदीस मैंने आपके सामने बयान फरमा दी है। तो इस तमाम जो बहस का ख़ुलासा है वो यही है कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के बुनियादी माख़ज़ और कुरान मजीद की तफसीर व तशरीह की हैसियत रखती है। इसके बग़ैर कुरान मजीद और अहकाम इलाहिया का तफसीली अमल इल्म हासिल करना नामुमकिन है। इस लिए हदीस पर अमल करना वाजिब है और दोनों जहानों में कामयाबी का ज़रिया भी है। हदीस का इनकार जो है वो कुफ्र के मुतरादिफ है। ये तो बेटा जी हमारे पास हदीस और सुन्नत की शरई हैसियत थी जो कि मैंने आपके सामने बयान फरमा दी है। हदीस पर और कुरान और सुन्नत पर अमल करना ही, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर भी वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया था कि तुम मेरे बाद किसी तरह भी गुमराह नहीं हो सकते अगर तुम किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रखोगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की तालीमात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर भरपूर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।